हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीपी केमिस्ट्री पॉइंट वंस अगेन। हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो यूनिट है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसकी स्टडी कर रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले एल्कोहल शुरू कर लिया है। एल्कोहल में कई सारे टॉपिक हो गए हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों के निर्माण की विधियां। उसमें हम दो विधि बता चुके हैं आप लोगों को। पहली विधि बताए थे हेलो एल्केनो से, फ्रॉम हेलो एल्केन्स, और दूसरा विधि आपका था कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। नाउ द थर्ड वन इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहलों का निर्माण, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण। चलिए अब यहां पर आपको एक शब्द नजर आ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या होता है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ये हम हेलो एल्केन वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं। अगर वो वीडियो कोई ना देखा हो तो उसको देख लीजिए, अन्यथा आप यहीं पर संक्षेप में हम थोड़ा बता दे रहे हैं, उसको आप लोग सुन लीजिए सही से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाते हैं। RMgX नहीं, आपको ARMgX भी मिल सकता है, एरियल मैग्नीशियम हैलाइड। ये आपका एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है। एरियल मैग्नीशियम हैलाइड आपको मिल सकता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या एरियल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। R आपका एल्किल ग्रुप है, ये आपका मैग्नीशियम, और ये आपका हैलोजन है। अब हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं, लेकिन जनरली आपको यहाँ फ्लोरीन नहीं लेना है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही ज्यादा होती है, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा फ्लोरीन की ही होती है, इसलिए आपको फ्लोरीन नहीं लेना है, ठीक। क्लोरीन लेना है आपको, ब्रोमीन लेना है, सिंपली क्या आप आयोडीन ले सकते हैं, ज्यादा आपको क्लोरीन और ब्रोमीन ही मिलेगा, ठीक। चलिए तो अब बात यह आती है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये बहुत ही अच्छी विधि है, और इस विधि के द्वारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार के एल्कोहल बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। वी कैन प्रिपेयर ऑल द थ्री टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको कार्बोनिल कंपाउंड में जो एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं उनकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराना पड़ेगा, और प्राप्त उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन करना होगा। आइए हम लोग रिएक्शन देखते हैं। ये आप भाई कोई कार्बोनिल यौगिक है तो उसमें आपका ये कहानी तो होगा, और ये कार्बोनिल जो समूह है, हमने जो कार्बोनिल यौगिक का नाम लिया है यहां पर, वो आपके या तो एल्डिहाइड होंगे और या तो कीटोन होंगे। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल कैसे बनाएंगे, उसके लिए कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो जो कार्बोनिल यौगिक होगा वो एल्डिहाइड या कीटोन ही आपको लेना है। फिर कार्बोनिल यौगिक में तो हमने बताया था एस्टर भी आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आते हैं, एसिड एनहाइड्राइड भी आते हैं, कई सारे आते हैं। तो आपको वो नहीं लेना है, आपको एल्डिहाइड या कीटोन लेना है। इसकी अभिक्रिया कराना किससे है? RMgX से आपको कराना है। RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, या सिंपली इसको कहते हैं क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट GR। क्या होगा जरा सोचिए आप, क्या होने वाला है यहाँ। कुछ चीजें आप लोग यहाँ पर जान लीजिए, हो सकता है जानते हो और नहीं जानते तो जान लीजिए। यहां पर R है, तो R और Mg के मध्य में जो बंध है, अब R का मतलब यहां पर R कोई एलिमेंट नहीं है, R यहां पर एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप में आपका कार्बन जरूर होगा। उसी कार्बन की बॉन्डिंग किससे है? Mg से है। अभी हम रियल एग्जांपल लेके देख लेंगे। तो कार्बन की तुलना में मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, तो साझे के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो R की तरफ शिफ्ट होंगे, तो R के ऊपर आंशिक ऋणावेश और Mg के ऊपर आंशिक धनावेश आ जाएगा। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन कंपेरिजन टू मैग्नीशियम, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स
carbon atom, therefore it acquires partial negative charge and magnesium acquires partial positive charge. Okay. कहानी यहां भी वही है। कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आ जाएगा। ठीक, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। इसमें कोई समस्या है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू कार्बन, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन are slightly shifted towards oxygen atom, therefore it acquires partial negative charge and carbon acquires partial positive charge. ये कहानी बनके तैयार हो चुका है। अब देखिए, R के ऊपर माइनस चार्ज है तो ये नाभिक स्नेही होगा भाई, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, और C के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो क्या करता है ये R इस C के ऊपर आक्रमण कर देता है, अटैक कर देता है, और आक्रमण करने का मकसद होता है बॉन्ड बनाना। तो जब कार्बन से ये बॉन्ड बना लेगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी कार्बन की? ऑलरेडी यहां 4 है, 5 हो जाएगी, तो एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा O के ऊपर, पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा O के ऊपर, तो O के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। देखिए क्या होता है, हम O के ऊपर क्या आ गया? माइनस चार्ज। और यहां इस कार्बन से कौन बॉन्ड बना लिया? R। अब ये बॉन्ड टूट ही जाएगा, तो Mg प्लस X उधर O के ऊपर आ गया है माइनस चार्ज, तो ये कहां जाएगा? ये O के पास जाएगा, और Mg के ऊपर प्लस था तो 1 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। ये आपका बना इंटरमीडिएट। ये आपका क्या है? इंटरमीडिएट। अभिक्रिया मध्यवर्ती है, ये अभिक्रिया के मध्य में बना हुआ है। ये आपका ना उत्पाद है अभी और ना ही अभिकारक है। ओके, अब क्या करेंगे? इस प्राप्त इंटरमीडिएट का अम्लीय जल अपघटन करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हम इस तरह लिख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। H2O को अगर हम इस तरह लिख दें तो कोई समस्या? नो, H2O ही लिखा हुआ है। अब आजकल जमाने में क्या करते हैं, जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस की बात आती है तो वहां इस तरह ना दर्शा के आपको हो सकता है मिल जाए सीधे कहानी H3O+ की, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जानते हो कि H2O में O के ऊपर लोन पेयर है, तो H+ के ऊपर वो आक्रमण करके H+ को पकड़ लेता है और बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। तो अगर कहीं इस तरह लिखा है तो आपको इस तरह ही समझना है। अब यहाँ O के ऊपर माइनस चार्ज है और यहाँ H के ऊपर प्लस चार्ज है, और यहाँ OH में O के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये H+ जाएगा O के पास में, तो देखिए क्या बनाएगा? OH, और यहाँ आपका R जुड़ा ही हुआ है। अब Mg से X जुड़ा हुआ है, उसके बाद में ये माइनस वाला पार्ट भी जाएगा Mg के पास, क्योंकि Mg के ऊपर प्लस था, तो यहाँ OH। ये बना आपका हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ये आपका बाई प्रोडक्ट है, मतलब है नहीं आपको ज़्यादा। ये आपका बना क्या? प्रोडक्ट। यही आपका है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में आपका ये अल्कोहल है कि नहीं? ये बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो जान गए आपको क्या करना है? ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से अल्कोहल कैसे बनाना है? एल्डिहाइड कीटोन लेना है, उसकी अभिक्रिया कराना है, ये इंटरमीडिएट बनेगा, फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इस अभिक्रिया का यूज करके हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम जा रहे हैं बनाने ए नंबर, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल या प्रिपरेशन लिखो चाहे फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। तो अगर बेटा आप लोगों को ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो आपको लेना होगा फॉर्मेल्डिहाइड। आपको क्या लेना होगा? फॉर्मेल्डिहाइड लेना होगा। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला जानते हो, HCHO होता है। उस HCHO की संरचना खोलेंगे तो कुछ यूं बनेगा। और आपको लेना होगा ग्रिग्नार्ड अपक्रमक में रियल, भाई जहां R था वहां अगर हम CH3 ले लें तो कोई समस्या? नो। और यहां हम जहां X था वहां Cl ले रहे हैं, क्या होगा जरा जानते हो? कहानी सारे कुछ कहानी जानते हो। यहां C के ऊपर क्या है? आंशिक
धनावेश है और O के ऊपर क्या है, आंशिक ऋणावेश है। यहाँ भी C के ऊपर आंशिक ऋणावेश है, Mg के ऊपर आंशिक धनावेश है। ये CH3 अटैक करेगा इस C के ऊपर, बैलेंस डिस्टर्ब होगी तो ये एक बॉन्ड पाई शिफ्ट होगा O के ऊपर, तो कुछ ये बनकर तैयार होगा। H आपका वैसे रहेगा, यहाँ आ जाएगा O के ऊपर माइनस चार्ज, इससे जुड़ जाएगा आपका ये CH3, क्या जुड़ जाएगा, ये CH3, और यहाँ बगल में आपका ये 6 ही, उसको जोड़ दो ये। अब इतना आपका Mg प्लस Cl चला जाएगा किसके ऊपर, O के पास में, तो माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा। ये यही आपका क्या है, इंटरमीडिएट है। यही क्या है, इंटरमीडिएट है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो फिर वही कहानी, O के ऊपर यहाँ माइनस चार्ज है, वो है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि एक O के ऊपर माइनस है और Mg के ऊपर एक प्लस है, तो एक प्लस एक माइनस ओवरऑल न्यूट्रल है, ठीक है। तो O के ऊपर माइनस है भाई, H2 में H के ऊपर प्लस होता है तो वो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो आपका बनेगा H, यहाँ हो जाएगा OH, और इधर आपका H है ही, और नीचे आपका क्या है, CH3, और नीचे आपका जो बाई प्रोडक्ट बनेगा Cl, और इधर आपका ये OH। यही आपका क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, या CH3 CH2OH मिल गया क्या, एथिल अल्कोहल। तो जान गए। अब ये इसका क्या नाम है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपका क्या है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी आपका क्या है, Gr है। और ये आपका क्या है, ये आपका बेटा है फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। तो जान गए, कोई समस्या। तो अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है क्रमक से, तो लेना होगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे 2 डिग्री और 3 डिग्री बना रहे हैं। लीजिए फट से स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए, तो अब प्राथमिक अल्कोहल तो आपने बना लिया क्रमक से। अब हम जा रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल बनाने। क्या बनाने जा रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बनाने जा रहे हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए आपको लेना होगा एसिटल्डिहाइड। क्या लेना होगा, एसिटल्डिहाइड। फार्मूला क्या होता है एसिटल्डिहाइड का, तो बी नंबर हम जा रहे हैं बताने क्या करने, फॉर्मेशन लिखो या प्रिपरेशन लिखो, फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें क्या करेंगे, हम लेंगे एसिटल्डिहाइड। क्या लेंगे, एसिटल्डिहाइड। फार्मूला आपका CH3CHO होता है। क्या होता है, CH3CHO होता है। अगर CH3CHO को हम इस तरह लिख दें, किसी को कोई समस्या नहीं। फिर वही लेंगे मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होगा आप जानते हो, जो होना है आप लोग जान रहे हो क्या होगा। यहां C के ऊपर है क्या, आंशिक धनावेश, और यहाँ क्या होगा ऊपर आंशिक ऋणावेश। यहाँ भी आंशिक ऋणावेश, यहाँ आंशिक धनावेश। ये करेगा अटैक C के ऊपर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो फिर वही कहानी CH3 और आपका C ऊपर हो जाएगा O माइनस, और इधर आपका ये 6 जोड़ दो, और नीचे क्या जुड़ जाएगा उससे, जो CH3 अटैक किया है वहां पहुंचेगा MgCl, तो माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा, ये MgCl। अब क्या करेंगे, यही आपका इंटरमीडिएट है, यही आपका क्या है, यही आपका इंटरमीडिएट अभिक्रिया मध्यवर्ती है। इसका हम लोग जा रहे हैं करने क्या, इसका हम लोग जा रहे हैं करने एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहां O के ऊपर क्या पहुंच जाएगा, H, तो हो जाएगा OH, इधर आपका H है, और ये आपका क्या है, ये यही तो आपका है क्या, 2 डिग्री अल्कोहल, और आपका प्लस बनेगा Mg, उधर आपका Cl, इधर आपका OH, नहीं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल बना, यह नाम इसका है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से देखो 2 कार्बन डायरेक्ट, तो आपका क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल। इसका नाम जानते हो, फिर वही नाम मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है Gr, और CH3CHO आपका क्या है, ये आपका है एसिटल्डिहाइड। ये आपका क्या है, एसिटल्डिहाइड है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी जब आपको क्रमक से
और 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो एसिटल्डिहाइड लोगे, उसकी अपक्रिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से करा देना है। चलिए अब सी नंबर लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल यानी टर्सरी अल्कोहल। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको टर्सरी अल्कोहल बनाना है तो एसीटोन लेना होगा। कीटोन में कौन सा कंपाउंड? एसीटोन लेना होगा, जिसका फार्मूला होता है CH3CO CH3। उसकी अपक्रिया सेम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड या ब्रोमाइड से करा देना है। कुछ जानते हो यहां क्या होगा? बार बार क्या लिखे? आंशिक धनावेश और ऋणावेश। अब जान गए एक बार, ऊपर वही कहानी सेम यहां है। ये CH3 करेगा अटैक इसके ऊपर, इसी के ऊपर। अटैक करने का मकसद होता है बॉन्ड बनाना। जैसे ही CH3 बॉन्ड बनाएगा, इसकी वैलेंसी ऑलरेडी यहाँ 4 है, 5 होने की हो जाएगी। वैसे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा O के ऊपर, तो O के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। O के ऊपर क्या आ गया यहाँ? माइनस चार्ज। इधर CH3 लिखा हुआ है, वैसे लिख दो, कोई समस्या नहीं है। और फिर नीचे आ जाएगा क्या जोड़ने के लिए? CH3। अब यहां से बॉन्ड जब टूटेगा ये, तो Mg प्लस के रूप में जाएगा वहां, Cl को भी लेके जाएगा O के पास में, तो हो जाएगा ये। अब इसका फिर वही करेंगे काम, क्या? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो O के ऊपर क्या पहुंच जाएगा? यहां का H प्लस, और OH कहां जाएगा? Mg के पास में। तो आपका कुछ यूं बनेगा, ये और फिर आपका ये। ठीक है, यही तो आपका क्या है बेटा? यही तो आपका है 3 डिग्री अल्कोहल, और प्लस आपका वही बनेगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, आपका बाई प्रोडक्ट है 3 डिग्री अल्कोहल यानी टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। बोलिए, और ये आपका क्या है? एसीटोन है। क्या है आपका? ये एसीटोन। और ये आपका फिर लिख दे रहे हैं, ये आपका है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। सिंपली जानते किसके नाम से इसको? GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये आपका क्या है? इंटरमीडिएट है। ठीक, तो किसी भी बच्चे को इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है नहीं? तो चलिए वीडियो में यही तक। हमने 3 विधि आपको बता चुके हैं अल्कोहलों के निर्माण की। हाइलोकेन से, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, और आज चौथा था ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से। 3 विधि हो गया। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा कि अल्कोहलों का बड़े स्तर पर निर्माण कैसे किया जाता है। भाई ये जो लोग पीते नहीं है कि हमें टुकड़ों में नहीं जीना है। अरे भैया, विस्की, ब्रांडी, रम, किंगफिशर और रॉयल स्टार, तो वहां अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। तो उन अल्कोहलों को बड़े स्तर पर बहुत इंडस्ट्रियल मेथड, अल्कोहलों के निर्माण का इंडस्ट्रियल मेथड क्या है उसकी विधि हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे अल्कोहलों का निर्माण करते हैं। मिलेंगे उसी लेक्चर में जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय से पहले वीडियो आगे फॉरवर्ड कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको निरंतर प्राप्त होते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।